देवांगी तो बहुत दिनों से कुत्ता रखने के लिए बोल रही, मैं ही नहीं रखने देती हूँ रख लो उसको। रख लो, कुत्ता रख लोगे तो सबकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि कुछ और सोचने का मौका मिलेगा ही नहीं उसके अलावा। सीट तो बोलते बोलते बड़ा हो गया। लेकिन पालना तभी जब कम से कम घर में एक बंदा रहता हो, हाँ वही तो सर, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इसीलिए नहीं पाला। आइसोलेशन में जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म। इसमें आ जाता है कुत्ता बिल्ली कोई भी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, सेकंड लॉर्ड कुछ अगर ट्वेल्थ छोटा में कुत्ता जाता है, पालना, मैंने कहा छोटी ना। ब्रीड का। अरे यहाँ तो दो रूम है, रहने की जगह नहीं है ढंग से, मतलब ठीक है दो अच्छा, तो रूम छोटा वाला अरे पाल जो लेना, वो जो सिजू उजू जो होते जो हैं ना, वो लंबे बालों वाले छोटे छोटे जो होते हैं। नहीं, अपने बड़ा मेरी कुत्ता तो बेटी तो बहुत पीठ पे शैतानी जाएगी करेगा। अभी। हाँ जी जया जी, हमारा क्या वाला बहुत प्रश्न था शैतान अगर आपका? है। एक मिनट सेकंड ये। लॉर्ड मून है और हम्म। वो बैठा है ट्वेल्थ में, और उसमें शनि और राहु की दृष्टि भी है ट्वेल्थ में हाउस में, तो वो बुरा कर देगा बहुत ना बहुत फिर खराब मून हो का। गया, वो तो पागल भी हो सकता है सब, मानसिक तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो मेरी सकता भाभी का है, तो मानसिक तौर पे बहुत खराब कर है देगा। ही प्रॉब्लम है। बहुत खराब। तभी तो। अच्छा सर, अब एक क्योंकि फंडामेंटल देखो क्वेश्चन है। चंद्रमा, चंद्रमा आप समझो, चंद्रमा वहां पे जा रहा है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन का कारक है, बिल्कुल और आपने डिटैच। उसको 12वें घर में पहुंचा दिया तो मन का व्यय करेगा वो। बिल्कुल। और अगर अफ्लिक्शन में भी हो जाएगा तो फिर बहुत परेशान कर सकता तो हाँ एकदम सर, जो मैंने डिटैच मैंने जैसे है आपको ना, बताया। है। इफेक्शन और जो होता है ना सर, वार्म लैकिंग, बिग टाइम इट्स लैकिंग। नहीं वो आई ऐसा हो थिंक। गया ना, देखो हमने संन्यास्त की एक बात पढ़ी थी, जिसके चंद्रमा के ऊपर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति विरक्त हो जाएगा एक ना एक समय पे आके। जिसके चंद्रमा पर मंगल या शनि का एस्पेक्ट आ जाएगा, या फिर ये होगा कि मान लो आपका जो चंद्रमा है वो बैठा है मंगल की राशि में और शनि से दृष्ट हो गया, या बैठा है शनि की राशि में मंगल से दृष्ट हो गया, या किसी भी राशि में बैठा है और दृष्ट हो गया किससे, मंगल और शनि दोनों से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वृत्ति आएगी ही आएगी। क्या आएगी सर? वृत्ति, विरक्ति। छोड़ने सर की इसका भावना, मतलब क्या होता है? संन्यास्त संन्यास्त की भावना। अच्छा। ठीक है, वो जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक उसके मन को सुकून ही नहीं मिलेगा, वरना उसका मन पीड़ित होता रहेगा, क्योंकि आप सोचो ना चंद्रमा की बैंड बज रही है वहां पे। तो सो मार्स नहीं है, लेकिन इस केस में सैटर्न और राहु है, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। हाँ वो सर नेगेटिव वे थर्ड में और ज्यादा काम करेगा। सर हम्म। मैंने जो आपको बताया था, उनके थर्ड हाउस में शनि और राहु बैठे हैं, तो उसकी भी दृष्टि आ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि मून के ऊपर। तो सिर्फ एक ही दृष्टि है कि वो कुछ और भी आ रही है? राहु की तो आ नहीं रही, केतु की भी नहीं आ रही, किसी और की दृष्टि है? नहीं, मंगल तो 10th में है, तो उसकी तो है नहीं। ठीक है, नहीं। कौन सा लगन बताया था आपने, मिथुन? जी सर, मिथुन। ठीक है, तब भी मन के लिए अच्छा नहीं है, 12वें घर में चंद्रमा जाना मन के लिए अच्छा, ये आपने बोला था। नॉट गुड एट ऑल। तो सर इनको क्या सर, बताना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए इनको? विदेश में रहना चाहिए इनको, घर से दूर रहना चाहिए इनको। मेरी तो भाभी विदेश में ही रहती है और सर, तभी। हाँ तो ठीक है ना, तभी वहां पे थोड़ा सुकून आ। सर हाँ। एक और फंडामेंटल क्वेश्चन। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं जरूर करनी चाहिए, या तो आप घूम लो या फिर मन आपको घुमाएगा, बहुत सीधी सिंपल बात है। 12th हाउस में अगर चंद्रमा है, ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है, या तो आप घूमो या मन आपको घुमाएगा। मतलब आप बैठे हो और आपका मन घूम रहा है, घूम रहा है तो मतलब क्या है, वो आपको डिप्रेशन दे देगा घूमने। हम्म। या तो आप घूम लो, या फिर आपको सर और एकांत में रह के आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एकांत की आपको आदत डालनी पड़ेगी, तभी सुकून मिलेगा आपको, जीवन में सुकून और कहीं नहीं मिल सकता, एकांत में मिलेगा। ओके, नहीं तो ट्रैवल करो। ट्रैवल करो। सर सर और 12th हाउस में मून हो, उच्च के शनि से दृष्ट, राहु से दृष्ट और मंगल से भी दृष्ट। तो हो गया सन्यासी, उसको बोलो संन्यास्त रहे मन से, और क्या, जीवन में सब इच्छाओं का त्याग कर दे, अगर उसको जीवन में सुकून चाहिए। हम्म। सर 12th हाउस में वीनस, मर्क्यूरी और सूर्य है। कौन से किसी किस घर के स्वामी होके गए ये तो बताओ। एक सूर्य है 7वें घर का। बस एक ही मर्क्यूरी। बता दो, सूर्य, सूर्य 7वें घर का स्वामी मतलब कुंभ लगन है। हाँ कुंभ लगन है। क्या बात है सर। तो अगर कुंभ लगन है आपका, तो आपने किस किस प्लेनेट, लिख लो ना सब, अगर बोल ही रहे हैं तो लिख लिया करो आप साथ में, कम से कम याद तो रहेगा, मैं तो बता दूंगा, याद लिख लो ना आप। कुंभ लगन में शुक्र सूर्य और बुध 12वें घर में, यही बोला है ना आपने? हाँ। तो 12वें घर का राजयोग बन गया ये,
क्योंकि हमने क्या बोला था, बुध शुक्र और सूर्य जिसके भी साथ होते हैं एकदम बेहतरीन वाला राजयोग निर्मित करता है। रतन टाटा की पत्री में लगन में बना हुआ था, याद होगा आपको जब हमने धन की बात करी थी। अब ये 12वें घर का राजयोग है, तो 12वें घर का राजयोग सॉरी सॉरी सर, बुध शुक्र और थर्ड क्या बोला सूर्य, था? बुध शुक्र और सूर्य। हम्म। भूल गए धन वाले भाव, अगर आपको याद होगा तो हाँ उसमें हाँ हमने हाँ। बोला था कि बुध शुक्र और सूर्य अगर किसी की कुंडली में एक साथ हैं और विशेषकर अगर वो लगन में है या केंद्र त्रिकोण में है तो अपार धन होगा उसके पास। अब इनके 12th हाउस में है, तो अगर ये विदेश जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब पैसा आ जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर बताया था सर, भांजा वो है ये। कौन सा डॉक्टर? मैंने बताया था मेरा भांजा अभी बना है डॉक्टर करके, अभी जस्ट पास आउट हाँ हुआ। तो ठीक है ना, बढ़िया है। कहाँ रहता है? घर से दूर ही रहता होगा ना कहीं? फिलहाल मतलब उतना दूर भी नहीं है, 100 सवा 100 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, बोलो घर से दूर ही रहे। हाँ वही, अब उसको बोलूंगा थोड़ा और दूर आ जाए। हाँ, खूब पैसा आ जाएगा उसके पास। अब हॉस्पिटल का काम जुड़ गया 12th हाउस से, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो। उसकी पॉजिटिव माँ को नहीं रिजल्ट छोड़। क्यों दिया? सूर्य के कारण नहीं दे रहा, वो दे रहा है शुक्र के और बुध के कारण। हम्म। कुंभ लगन में शुक्र कौन से घर का स्वामी बनेगा? चौथे घर का और 9वें घर 9th। का, 4th और 9th लॉर्ड बनेगा। तो 4th लॉर्ड का मतलब क्या है कि मन का सुख आपको 12वें घर में मिलेगा, तो मन का सुख आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, मन का सुख आपको विदेश में मिलेगा, मन का सुख आपको घर से दूर मिलेगा, तो यहाँ तो हॉस्पिटल में चले गए। 9th लॉर्ड यानी कि आपका भाग्य उदय आपके घर से दूर होगा, हम्म। हॉस्पिटल में होगा। मतलब ये भी कह सकते हो कि हॉस्पिटल में होगा आपका भाग्य उदय। तो ठीक है, हॉस्पिटल आ गया आपका। बुध जो है आपका वो छठे घर का स्वामी है, सॉरी 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। 5वें घर का, तो आपकी एजुकेशन कहाँ होगी? घर से दूर होगी, विदेश में होगी, या आपको ज्ञान का व्यय करते रहना पड़ेगा। या 8th लॉर्ड आपका 8th लॉर्ड भी गया है, तो पीड़ा से मुक्ति भी आपको कहाँ मिलेगी? 12th हाउस के कारण मिलेगी। और 7th लॉर्ड भी चला गया वहीं पर, तो बिजनेस भी आपका वही हो गया 12th हाउस में, या आपकी पत्नी भी वहीं चली गई 12th हाउस में। ओके। राहु भी है सर जुपिटर के साथ 5वें घर में। तो बढ़िया है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु राहु वाले बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, क्योंकि उनको बातों को खींचने की आदत होती है लंबी, जैसे आपकी धर्म पत्नी को। क्योंकि लगन में इनका गुरु और राहु और एक प्लेनेट और है, सूर्य। सूर्य है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वक्ता बन सकती हैं। तो ये जो हम उस दिन कर रहे थे ना ज्योतिष, ये वास्तु उस्तु का, तो उसमें बहुत अच्छी ये टीचर बन सकती हैं साथ। क्योंकि एक बात पे लंबी बात करना इनको अच्छे से आता है, खींचना। हम्म। अब ये कोई ऐसा बताओ जिसके बेडरूम में किसी की चलती हो, कोई ऐसी कुंडली बोलो आप, और उसको पता, उसका पता भी हो आपको कि हाँ ऐसा ही होता है। मतलब बेडरूम में बच्चे घुसे रहते हो, बेडरूम में यार दोस्त बैठते हो, या पूरी फैमिली बैठ जाती हो, वो तो बता दिया खैर जया जी ने, या फिर छोटे भाई बहन की चलती हो, ऐसा कुछ बताओ। नहीं है? शिल्पी शिल्पी जी की कुंडली में 12वें घर में बुध है, हम्म। एक तो 8th लॉर्ड है वो, और दूसरा और 8th और 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड है। तो बताइए आप। इससे स्ट्रगल तो देगा ही, और फिर उसके बाद खत्म करेंगे। नहीं नहीं, बेडरूम वाली बात एस्ट्रोलॉजी करते से हैं। बेडरूम वाला तो क्या ही हुआ। अच्छा, हाँ तो फ्रेंड्स हाँ। 8th हाँ लॉर्ड का मतलब क्या है? आपका ससुर। हाँ ठीक है। और 12वां घर का मतलब क्या है कि फ्रेंड सर्कल। हाँ, बड़ी बहन भी तो है। बड़ी बहन भी है। पर मेरी तो हाँ, ससुराल की तो चलती थी मेरी। वो बड़ी नहीं नहीं, बहन की बेडरूम उनका में। उनका जमावड़ा बेडरूम में लगता था। हाँ
हाँ ये मुद्दा है ना, चलती थी नहीं चलती वो तो बात की बात है, मतलब बेडरूम में उनका इंटरफेरेंस है आपके। हम्म, हाँ वही बेडरूम में उनका इंटरफेयर। मेरे हस्बैंड सारी बातें उनके साथ शेयर करते थे बेडरूम के। हाँ और आपके लिए ये भी है, अगर बुध वहां बैठा है 12वें घर में, ठीक है, मतलब जो भी हम्म प्लेनेट बैठा है उसके हम्म कारक तत्व भी आ जाएंगे। मतलब बुध किस चीज का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है। हम्म, तो जैसे ही आप बेडरूम में पहुंचोगे तो आप ज्यादा लॉजिकल हो जाओगे। अच्छा। हम्म तो इस चीज को अगर आप डिटेल में आप सोचना कभी तो आपको समझ में आएगा। या हर कोई सोचना जिसका 12th हाउस का, जिसके प्लेनेट 12th हाउस में कोई गया हो, जिस भी घर का स्वामी होके गया है उसके कारक तत्व सोचना और उस घर के रिजल्ट देखना, आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो 11th के भी कारक तत्व आने चाहिए। हाँ 11th के भी आने चाहिए, घरों के और उस प्लेनेट के। घरों के जो हम्म रिजल्ट है वो 12वें घर में। हम्म एक चीज और है, 12वां घर जैसे आपकी नींद का भी है, ठीक है, किसका है, नींद हम्म का। वहां पे अगर मैलिफिक प्लेनेट है तो आपकी नींद को खराब करेगा। जैसे मान लीजिए राहु है, आपकी नींद खराब कर देगा। शनि है, आपकी नींद खराब करेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी आप। ऊपर से क्या होगा कि जैसा उस प्लेनेट का नेचर है, तो अगर आपको मान लो सपने आएंगे, सपने कहाँ, सबकॉन्शियस की कोई ना किसी उससे आते हैं हमारे माइंड में, अचानक से आ जाते हैं सोते सोते, तो वो उसी प्रकार के आपको दिख सकते हैं। जैसे मंगल बैठा है तो थोड़े हिंसक सपने आ सकते हैं। और जैसे बुध बैठा है तो बुद्धि वाले आएंगे, बिजनेस के आइडियाज आ बुद्धि जाएंगे। वाले हाँ, अच्छे वाले हैं। जैसे आप सो रहे हो तो आपको कोई बिजनेस आइडिया क्लिक कर सकता है। ओके। अच्छा, मेरे को कभी कभी डर डर लगता है रात में, या ऐसे भीड़ भाड़ सी कई बार दिख जाती है, तो क्या हो सकता है? चंद्रमा हो सकता है, मन पीड़ित हो सकता है, या मंगल कमजोर अवस्था में हो सकता है। ओके। अच्छा, ये सपने भी वैसे आएंगे, ये सही था। किसी पे ट्राई कर सकती हूँ बताते हुए ऑफिस में। कुंडली मोबाइल पे देखने से अच्छा अगर आप किसी की डिटेल लो और उसको पेपर पे बनाओ, ठीक है, पेपर पे लिखो, और फिर उसके बाद उस प्लेनेट को गोल करके, जिस घर के बारे में आप बात कर रहे हो और जिस घर का वो स्वामी होके आकर बैठा है, वो एक एक प्लेनेट पकड़ते जाओ और बोलते जाओ। एक तो आसानी से आप बोल पाओगे, क्योंकि जब मोबाइल पे देखते हैं ना कई बार स्टक होता है माइंड आपका, हाँ, होता है। वो काम नहीं कर रहा होता, अटक जाता है। तो आप जब लिख के देखोगे तो आपका माइंड चलेगा जब, क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल गई है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब कुछ कर रहा हूँ तो वो आपको ज्यादा लॉजिकल बना देगा और फिर ज्यादा आप प्रोडिक्शन अच्छी कर पाओ। करके देखना एक बार, आपको समझ में आएगा। कुंडली बनाई आपने, कुंडली लिख ली, और जिस भी मान लो लगन पे देखा आपने कौन से घर का स्वामी आपके घर बैठा है, उस प्लेनेट के कारक तत्व बोले, उस घरों का बोला, फिर दूसरे घर पे गए, तीसरे घर पे गए, चौथे पे, 12 पे 12 पे चले। तो जी आज तो हम मुक्त हो गए किस चीज से, 12 के 12 घरों से, क्योंकि हमने सर 12 के 12 घर कर लिए। हाँ सर जी। एक डेबिलिटी सोल्यूशन नहीं हुआ अभी। नीच के प्लानिट के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब कब अच्छा रह सकता है, कब खराब रह सकता है, हम्म। थोड़ा तीसरे छठे 11वें 10वें घर में होगा तो नीच का प्लेनेट अच्छा होगा। 10वीं तीसरे में भी? हाँ 10वें में, तीसरे छठे 10वें और 11वें घर में अगर कोई नीच का प्लेनेट है तो अच्छा है। तो मतलब अगर किसी के 10वें घर में, मतलब उपचय घर, 10वें घर में उपचय घरों में। अगर शनि बैठे हैं और वो नीच के हैं, हाँ बढ़िया है, तो बढ़िया है। बढ़िया है। प्रोफेशन के लिए बढ़िया होंगे सर वो। हाँ